बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए दर्द सर बन चुकी है। जहां एक जानब मुज़ाकरात की कोई राह निकलती हुई नज़र नहीं आ रही, तो वहीं जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन चाहते थे ताकि आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत जो है इसका तख्ता उल्टा जाए और उसके बाद फिर ईरान से अवाम निकलेगी, एहतजाज होगा और ईरानी अवाम की डिमांड्स के बाद इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वेनेज़ुएला तर्ज का ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा और अपनी एक मनचाहा की हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। लेकिन आज एक अजीबो-गरीब किस्म का अमेरिका से तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं और बड़े ही नाकाबिल यकीन मनाज़र हैं कि अब बजाय ईरान को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको इस वक्त अमेरिका के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक जानब जहाँ ईरान की जंग को लेकर उनको शदीद तनकीद का सामना है, तो वहीं अब बाकायदा तौर पर अमेरिकी अवाम जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। इस हवाले से इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं और साथ साथ ईरान की जानब से कुछ फर्दर हमले किए गए हैं, उनसे भी आपको तफसीलन आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, आप सबको इल्म है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से जो जंग मुसल्लत की गई, शुरू के दिन से ही देखें तो अमेरिका को इसके ऊपर अमेरिका के अंदर से ही शदीद तनकीद का सामना था। कई हल्के जो थे वो ये कह रहे थे कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग छेड़ तो ली है, लेकिन इससे अब निकलने का कोई वादा प्लान या कोई ऐसी तरतीब जो है वो अभी तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी इंतजामिया के पास नजर नहीं आ रही। बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान को प्रेशराइज भी किया गया। इसके अलावा कई बार दावे भी किए गए कि उन्होंने ईरान की जो नेवी है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया या इतना नुकसान हुआ है या इतनी बमबारी जो है वो ईरान के अंदर की गई है। लेकिन अब इसमें हैरानकुन तौर पर अमेरिका के अंदर से अब बाकायदा तौर पर जो अवाम है वो निकल आई है जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं, जो इस वक्त सूरत हाल अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो बड़ी अलार्मिंग है। अब सबसे पहले जी हुआ यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जी इस वक्त मुल्क गिर जो एहतजाज है इस की एक तूफानी लहर है इसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देखें तो मिलियन अबव जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं जो इस वक्त नो किंग। इसके अलावा क्योंकि बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो एहतजाज इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निकला हुआ है इसमें दो चीजें जो है वो मेन देखी जा रही हैं। एक तो अमेरिका के अंदर बढ़ता हुआ बहरान और साथ ही साथ जो इस वक्त ईरान के साथ अमेरिका की जंग है इसके ऊपर भी कई हल्के ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो नहीं समझते कि अमेरिका को इस जंग में शामिल होना चाहिए था। अब इसमें हुआ यह कि अमेरिका के कई शहरों के अंदर जो लोग हैं वो इस वक्त एहतजाज के लिए निकल चुके हैं। अब इस हवाले से मैं बताऊं तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इसके अलावा लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी रैलियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं। नो किंग्स तहरीक के जो शुरका थे इनकी जानब से 3000 से जायद मकामात पर एहतजाज जो है वो किया गया है। अमेरिकी सदर को दूसरी मुद्दत में तीसरी बार मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का सामना है। 50 रियासतों में 3000 से जायद मकामात पर नो किंग्स रैलियां जो थी वो निकाली गई। वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने मिलिट्री बेस की जानिब मार्च किया और ट्रंप इंतजामिया के अरकान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। न्यूयॉर्क में भी हजारों लोग जो थे वो रैली में शरीक हुए। लॉस एंजलिस में भी मुजाहिरीन ने ट्रंप बादशाह नहीं जोकर के इसके अलावा नारे जो थे वो लगाए गए और बाकायदा तौर पर बैनर जो थे उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे जिसमें नो किंग जो था वो वाजे लिखा हुआ था। और इसके साथ साथ फर्दर ये बताया जा रहा है कि डिलॉस में ट्रंप के हामी और इसके अलावा नो किंग्स रैली के शुरका जो थे वो बिल्कुल आमने सामने भी आए, जिसमें पुलिस ने दोनों जो थे इनके दरमियान बीच बचाव था वो भी करवाया। मतलब इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जो अवामी एहतजाज है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें जहाँ ऑलरेडी अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ जंग के अंदर कूदा हुआ है, तो वहीं एक नया चैलेंज जो है वो अमेरिकी इंतजामिया के लिए इस वक्त सर उठा चुका है। दूसरी तरफ जी कुवैत के अंदर एक फौजी अड्डा है, इसके ऊपर ईरान की जानब से हमला किया गया है और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि 10 फौजी जो हैं इस हमले के अंदर जख्मी हुए हैं। अब बेसिकली इसके हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि कुवैत के अंदर जी फौजी कैंप पर ईरानी मिसाइल हमले में 10 जो फौजी हैं वो जख्मी हुए हैं। कुवैती फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले से फौजी कैंप को भी नुकसान पहुंचा। कुवैती फौज का बताना है कि 24 घंटों में कुवैत पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 12 ड्रोन हमले हैं वो हुए हैं ईरान की जानब से। और दूसरी तरफ ऑलरेडी मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसने ईरान के जो शहरी हैं इनके
इनके लिए गोल्डन वीज़ा, इसके अलावा इनके जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर एसेट थे, इनको भी मंजमद करने के हवाले से एक खबर सामने आई थी। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, बहरहाल जो दावे इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से किए जा रहे हैं, तो इस पर ईरानी नेवी की जनब से भी एक इंतहाई आम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान के कब्जे में है। अब इसके वजह से ईरानी बहरिया के रियर एडमिरल शहराम ईरानी जो हैं, उनकी एक अहम तरीन स्टेटमेंट है। उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ के इतराफ़ के पानियों पर हमारा मुकम्मल तौर पर कब्जा है। शहराम ईरानी ने मज़ीद ये भी कहा कि अबनाए हुर्मुज़ का मशरकी इलाका और बहिरा ओमान ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्जे में है। अमरीकी फ़ौज जो है वो रेंज में आई तो मिज़ाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मिज़ाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज़ अब्राहम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट चुका है। एक मरतबा ये कहें कि इस जंग के अंदर पहली बार ये ईरानी जो बहरिया है, इनकी जानब से बाकायदा तौर पर अमरीका के लिए ये पैगामात जारी किए गए हैं। और ऑलरेडी क्योंकि इससे पहले IRGC के जो स्पोकन पर्सन हैं, सिर्फ वही आकर डिटेल या अपडेट दिया करते थे कि अब ईरान आगे क्या करने वाला है। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ तेहरान में जी कतर का एक न्यूज़ चैनल बताया जा रहा है, इसकी इमारत के ऊपर भी हमला किया गया है। अब इसके हवाले से इतलात ये मसूल हो रही हैं कि कतरी चैनल के मुताबिक इसकी बिल्डिंग को मिसाइलों से तेहरान में अलरबी TV चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके बाद लाइव नशरियात जो थी मुअत्तल हुई। कतरी चैनल के ब्यूरो चीफ के मुताबिक इस हमले से 4 मंजिला इमारत जो थी इसको शदीद नुकसान पहुंचा। कतरी चैनल के जो इमारत थी इसकी तेहरान के इसके अलावा रिहायशी और कमर्शियल इलाके में ये वाक़ बताई जा रही है, जहाँ पर ये इमारत जो थी वो वाक़ थी। अब इमारत की पहली और दूसरी मंजिल चैनल के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि बाकी मंजिलों पर फिजियोथेरेपी, इसके अलावा सेंटर और दीगर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद थी कि जब इसके ऊपर एक हमला किया गया है। और इसमें अभी तक मुतअद्दिद जो अफराद हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर एक और बड़ी अहम खबर ये है कि इस वक्त जो ईरान और अमेरिका की जंग है, अबनाए हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो ऐसे में ग्वादर की जो बंदरगाह है वो इस वक्त इलाकाई कशीदगी के अंदर एक इंतहाई आम अहमियत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो 4 चांद लग चुके हैं। अब इसके हवाले से एक खबर ये सामने आ रही है और बेसिकली वफाकी वज़ीर बराए बहरी मोहम्मद जुनैद अनवार जो हैं, उनका इस हवाले से ये कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से रवायती शिपिंग रूट जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जबकि ग्वादर की अहमियत में इजाफा हुआ है। ग्वादर पोर्ट पर नए जहाज़ की कामयाब बर्थिंग की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवार का कहना था कि MVHMO लीड की कामयाब बर्थिंग हुई है। 35 यूनिट्स ट्रांस शिपमेंट कार्गो जो थे इनको हैंडल किया गया। इनका कहना था कि ग्वादर बंदरगाह जो है वो इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल महफूज मुतबादल के तौर पर ग्वादर का रुख करने लगी हैं। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा है कि खिते में कशीदगी से रवायती शिपिंग रूट्स मुतासर हुए हैं, जबकि ग्वादर की अहमियत में इजाफा हुआ है। ट्रांस शिपमेंट कार्गो के लिए मुफ्त स्टोरेज है वो सहूलत मौजूद है। अब इसमें जहाँ ऑलरेडी ये ईरान और अमेरिका की जंग है, तो ऐसे में कराची की जो बंदरगाह है, इसके अलावा ग्वादर की जो बंदरगाह है वो नहायत ही अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। क्योंकि एक खबर यह भी सामने आई थी कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जानब से जो शिप मुख्तलिफ जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ थे, तेल, इसके अलावा जो कार्गो के जहाज़ थे वो गुजरने के ऊपर बताया गया कि मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो गुजरे हैं। तो इसको बाकायदा तौर पर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया था। बहरहाल ये मशरिक़ वुस्ता के हवाले से कुछ ताज़ा तीन डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।